चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीति प्रिया तुम अपना काट के जोड़ो तो। प्रीति प्रिया यहाँ से रिमूव कर ले हो और फिर से जोड़ो तो। माइक बंद कर दी थी, प्रॉब्लम हो रहा है। प्रीति प्रिया पहले रिमूव हो तुम वहां से और फिर से जोड़ो तो, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। प्रीति प्रिया लीव हो, उसके बाद जुड़ो फिर से दोबारा। हेलो, चलिए ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? नेटवर्क इशू है। हेलो, एक बार मैसेज कीजिएगा, आवाज आ रही है? यस सर। हम बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो बोलने के लिए माइक खोल लेते हो। चलिए ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस ग्रुप का, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, यूं समझिए कि यह पेनक्रियाज है और स्टोमक के पीछे पाया जाता है। स्टोमक में कई सारे पार्ट्स है। ठीक है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, डिओ मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के कई सारे पार्ट्स हैं, उसमें एक पार्ट है जिसका नाम है क्या चीज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसी को हम लोग को देखना है। डायरेक्ट हम लोग टॉपिक शुरू करें या बेसिक बताएं? पीछे पीछे का डायग्राम ही भेजना है ना? अच्छा ठीक है, डायग्राम भेजना। डायग्राम के लिए तंग ना करे बार बार। ठीक है, डायग्राम के लिए जो तंग करते रहते हैं, डायग्राम के लिए तंग न करें, समझ गए? डायग्राम के लिए तंग कर दीजिएगा तो एक सप्ताह बाद भेजेंगे। जो डायग्राम के लिए बोल दिए मैसेज करके, उसके बाद एक सप्ताह बाद भेजेंगे, इंतजार करते रहिए। एड्रिनल ग्लैंड हो गया था, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए इसको बेसिक छोड़ ही देते तो ठीक है। इसको बेसिक हटाओ, इसको जहां से है वहीं से पढ़ा देते हैं। अच्छा, पीछे का ऑब्जेक्टिव भी भेजना है। चलिए हेडिंग दीजिएगा, पार्ट थर्ड, जूलॉजी। लास्ट टॉपिक हम लोग का चलेगा ये इसका। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। क्या नाम है इसका? आइलेट्स ऑफ
लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको हम लोग, आइलेट का मतलब क्या होता है, द्वीप होता है, ठीक है। तो लैंगरहैंस की द्वीप इसको बोलते हैं। लैंगरहैंस पाया कहाँ जाता है, तो लैंगरहैंस मुख्य रूप से जो पाया जाता है वह पेनक्रियाज से इसका संबंध है। पेनक्रियाज कहाँ मिलेगा, तो स्टोमक के पीछे मिलेगा और डिओडेनम के जस्ट बगल में मिलेगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इससे कंट्रोल क्या होता है, इससे दो चीजें रिलीज होती है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। ये दो चीजें सेग्रेट करती है। अच्छा, लैंगरहैंस क्यों नाम पड़ा, तो जो व्यक्ति खोज करने वाला था उसका नाम लैंगरहैंस था, इसलिए इसका नाम जो है लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। हैंस होता है, सॉरी, लैंगरहैंस भी हो गया, लैंगरहैंस इसको कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहां से। पहले देते हैं इंट्रो। इंट्रो क्लियर है, नेटवर्क चलने नहीं देगा लगता है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। यहाँ तो ठीक है, उधर गड़बड़ है। एक मिनट रुकिए, खुद के नेटवर्क पे लगाने दीजिए। अब लगता है ठीक है। हाँ, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। द ग्रुप्स ऑफ डक्टलेस सेल, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, डक्टलेस तो एक ऐसा समूह है डक्टलेस सेल का, लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन, इन द स्पेस between the lobules of pancreas. Lobules of pancreas are designated as islets of Langerhans. Islets of Langerhans. Islets of Langerhans. This view discovered by लैंगरहैंस, इसको सबसे पहले डिस्कवर करने का काम लैंगरहैंस ने 1989 में किया। ये कैसा ग्लैंड होता है, तो डक्टलेस होता है। अच्छा, ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, ठीक है। इंडोक्राइन भी हो सकता है और एक्सोक्राइन भी हो सकता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है और ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है। बीइंग डक्टलेस, देयर पोर, their secretion directly into the blood, hence represent the endocrine portion of the pancreas, of the
pancreas. The number of islets within the pancreas of man is about 2 million and constitutes about 1% of the weight of pancreas. The diameter of each islets is about 20 to 30 micrometer, and all islets collectively weight about 1 gram. Islets of Langerhans is comprised of 3 distinct types of cell, which lie in the highly vascularized बेड. इसके पास दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल. एक अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल इसके पास पाए जाते हैं. ठीक है, पहला हो गया अल्फा सेल. अल्फा सेल और दूसरा इसके पास पाया जाता है बीटा सेल. इसके बारे में क्या कहा गया है, यह जो होता है डक्टलेस होता है, तो इसके पास कोई ट्यूब नहीं है जिसके थ्रू ये ट्रेवल करे. अच्छा, इसका कोई प्रॉपर साइज भी नहीं होता है, साइज भी इसका चेंज होते रहता है, इसलिए इसका कोई प्रॉपर साइज भी नहीं है. ठीक है, ductless cell located in the shape between the lobules of pancreas and designed as islets of Langerhans. ठीक है, यह पेनक्रियाज के रूप में, पत्ता के रूप में, मुख्य रूप से अगर कहें तो पत्ता की तरह दिखता है. स्टोमक के पिछले हिस्से में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले, मतलब पहला पार्ट जो डियोडेनम का पार्ट है वहां स्थित होता है. इसके पीछे लैंगरहैंस इसलिए लग गया क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर करने का काम जो था, इसको डिस्कवर करने का काम लैंगरहैंस ने ही किया था. हम डी बार बार लिख दे रहे हैं. ठीक है, लैंगरहैंस ने इसको डिस्कवर करने का काम किया था 1989 में. उन्होंने ये बताया था कि ये डक्टलेस होता है, पोरस होता है, अंदर से जो है छिद्र युक्त होता है, अब डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट कर सकता है, या एंडोक्राइन में फंक्शन में भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन में भी है. इसलिए the number of islets with pancreas of man is about 2 million and constitute about 1% of the weight of the pancreas. ठीक है, इस ह्यूमन में अंदर, इसके अंदर जो है अगर बात किया जाए तो लगभग 2 मिलियन या 1% जो होता है, कह सकते हैं परसेंट ऑफ द वेट ऑफ द पेनक्रियाज,
इसके अंदर जो है नंबर ऑफ आइलेट्स, इसके अंदर जो आइलेट्स की प्रेजेंस होती है वो लगभग 2 मिलियन के करीब होता है, और इसका वेट जो है लगभग पूरे पेनक्रियाज के वेट का 1% माना जा सकता है। द डायमीटर ऑफ ईच आइलेट्स इज अबाउट 20 to 30 माइक्रोमीटर। उसकी जो व्यास होती है वो 2 से 30 माइक्रोमीटर तक होती है, और कलेक्टिवली वेट अबाउट 1 ग्राम्स। इसकी वजन जो है 1 ग्राम के करीब में है। इसके अंदर 3 टाइप लैंगरहैंस इज कंप्राइज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल विच लाई हाईली वास्कुलाइज्ड बेड। 3 तरह के इसके पास सेल मिलता है, ठीक है। एक हो गया अल्फा सेल, दूसरा हो गया बीटा सेल, और तीसरा होता है कौन सेल, गामा सेल, ठीक है। तो अल्फा सेल हो गया, बीटा सेल हो गया, और गामा सेल हो गया। तो 3 तरह के सेल इसमें पाए जाते हैं, किसमें, पेनक्रियाज में। तीनों के बारे में अलग अलग करके देखना है, अल्फा सेल क्या है, बीटा सेल क्या है, और गामा सेल क्या है। सब लोगों का हो गया है। ये हो गया पेज 1। दो आदमी का हो गया है नहीं। YEAH ये हो गया। 3 तरह के सेल हो गए, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। कुछ साइंटिस्टों ने इसके बारे में डेल्टा सेल के बारे में भी बताने का काम किया है। तो आप अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो डेल्टा सेल लिख दीजिए, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 करके आप डेल्टा सेल लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल, अल्फा सेल के बारे में क्या कह रहा है, these constitute about 15 to 20% of the, अगर कुल का परसेंटेज अगर बात करते हैं तो उसमें से इसका हिस्सा 15 से 20% का होता है। इट कंटेन्स अल्कोहल soluble glue staining granules. These are also designated as oxophils and secretes a hormone। एक हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा सेल के बारे में, ठीक है। या कुल आइलेट्स के से मतलब 15 से 20% इसकी मात्रा होती है। इसके पास अल्कोहल सोलुबल ब्लू स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो अल्कोहल को घुला ले। These are also designated as oxyphilic and secretes a hormone। अल्फा सेल मुख्य रूप से जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं वो हार्मोन जो है ग्लूकागॉन है, ठीक है। दूसरा जो होता है जिसका नाम है बीटा सेल, ठीक है। These constitute about 70 to 75% of the islets
सेल, ठीक है। इसकी मात्रा 70 से 75% हो सकती है, उसका 15 ही 20% था, ये उससे ज्यादा है। बीज आर आकार में भले ही ये छोटा होता है, इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। बीज हैव ए ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म which stain bluish purple granules are insoluble in alcohol and secrete the हार्मोन। यह मुख्य रूप से इंसुलिन को सेक्रेट करने का काम करता है। तो यही एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है, एक बात। और दूसरी बात यह है इसका काम डाइजेशन में भी है और बॉडी को सही से रेगुलेट करने में भी निर्भर करता है, ठीक है। तो डाइजेशन में भी काम करता है, मतलब एंजाइम भी रिलीज करने का काम करता है और हार्मोन भी रिलीज करने का काम करता है। तो ये गुण इसके अंदर पाया जाता है। तीसरा सेल होता है जिसका नाम है गामा सेल। ये क्या है? दीज कंस्टिट्यूट अबाउट, इसकी हिस्सेदारी बहुत कम होती है, लगभग 5% ऑफ आइलेट सेल। दीज सेक्रेट्स सोमैटोस्टेटिन, या इसको हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड दैट inhabits secretion of इंसुलिन। इनहेबिट करता है, प्रमोट करता है इंसुलिन को सेक्रेट करने के लिए, और किसको? ग्लूकागॉन को, एंड इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन को, जीएच हार्मोन को, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। हम लोग 3 तरह के सेल जो पाया जाता है उसको देख लिए, एक अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और गामा सेल। इसकी प्रतिशत 15 से 20, इसकी प्रतिशत 70 से 75 और इसकी प्रतिशत लगभग 5% होती है। यह मुख्य रूप से जो सेक्रेट करता है वो ग्लूकागॉन है, ठीक है। यह मुख्य रूप से जो सेक्रेट करता है वो इंसुलिन है, और यह मुख्य रूप से प्रमोट करता है चीजों को सेक्रेट करने के लिए, ग्लूकागॉन, जीएच, ठीक है। इसके अलावा इनहेबिट करता है इन चीजों को प्रमोट करने के लिए। इसके पास मुख्य रूप से पॉलीपेप्टाइडिक सब्सटेंस के रूप में चीजें सेक्रेट होती है, सोमैटोस्टेटिन के रूप में। तो ये हो गया 3 तरह के सेल। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन कौन कौन सेक्रेट करता है। हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो हार्मोन कौन कौन सेक्रेट करता है लैंगरहैंस से? तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया। एक देखा इंसुलिन के बारे में, ठीक है। दूसरा देखें ग्लूकागॉन के बारे में, मुख्य रूप से यही दोनों है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इस दोनों को देखेंगे। इसके अलावा कुछ अलग अलग है जिसमें वैगोटोनिन है, सेंट्रोपो, तो वो मुख्य रूप से नहीं है, मेन तो यही है। तो पहला हार्मोन जिसको हम लोग को पढ़ना है वो है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ यूज किया जाता है आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो है वो ग्लूकागॉन। तो ये 2 चीजों को हम लोग को पढ़ना है। यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंसुलिन के बारे में देखेंगे। यहाँ तक हो गया है तो बोलिएगा। ये हो गया आपका पेज 2। ठीक है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कौन खोज किया, उस व्यक्ति का नाम क्या था, ये कैसा होता है, इंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है, उसको देखें।
इसके पास कितने परसेंट इसका वजन होता है, कितना परसेंट तक इसमें सेल पाए जाते हैं, इसका माप कितनी होती है माइक्रोमीटर में, इसके पास कौन कौन से मुख्य रूप से सेल पाए जाते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा के रूप में देखें तीनों के पास कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो हो गया। ठीक है, अब आगे हम इससे चलते हैं। 3 आदमी का हुआ है, सबका हो गया। अच्छा चलिए हो गया है सबका। ये पेपर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद देख लेते हैं सिलेबस, उसके बाद हम देखेंगे क्या शुरू करें। चलिए हम लोग देखेंगे इंसुलिन के बारे में। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का वैक्सीन क्यों देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखना है इंसुलिन का क्या क्या चीजें हैं। तो पहले हम लोग इसका 2 चीजों को देखेंगे, एक स्ट्रक्चर को देखेंगे और दूसरा केमिकल नेचर को देखेंगे। तो हेडिंग में दे दीजिएगा स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर। केमिकल नेचर, ये 2 चीजों को हम लोग को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है और इसके केमिकल नेचर को देखना है। पॉइंट वाइज देखेंगे, कुल मिला के 6-7 पॉइंट में इसको पूरा कर लेंगे। पहला पॉइंट, इंसुलिन वाज extracted by Banting and Best in 1922, for which they were awarded एक नोबेल पुरस्कार देते हैं, नोबेल प्राइज इन 1923। ठीक है, लोगों को जहां जरूरत थी शुगर की मात्रा को कम करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है ब्लड में, उस समय में ये 2 व्यक्तियों ने इसके बारे में बताने का काम किया, जिसके लिए इनको 1923 में अवार्ड मिला। कुछ दिनों तक इंसुलिन निकालने की प्रक्रिया संदेह के घेरा में रहा। ठीक है, लोगों ने कहा कि ऐसा कि इसको जो है सुअर या किसी जानवरों से निकाला जाता है। ठीक है, बाद में अब लोगों की जैसी जरूरत हुई उस हिसाब से ये चीजें फिर दूसरे चीज से भी फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, तो उस समय में इंसुलिन जब आया था तब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ इंसुलिन होता है कि समय समय पर व्यक्ति को दिया जाता है बचपन से। ठीक है, इंसुलिन का जो है सबसे पहले दुनिया के सामने लाने या उसको इसका फंक्शंस को बताने का काम बेंटिंग और बेस्ट के से जाता है। 1922 में इन्होंने बताया और उसके बाद इनको अवार्ड मिल गया 1923 में। ठीक है, इट इज ए प्रोटीनियस हार्मोन, यह मुख्य रूप से प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन होता है, एंड is secreted by beta cell of islets of Langerhans. It consists of 51 amino acid arranged into 2 चेन। ठीक है, इसके पास लगभग 51 एमिनो एसिड होता है और यह 2 चेन के रूप में अरेंज होता है,
जिसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं, एक का नाम ए चेन होता है और दूसरा का नाम बी चेन होता है। पॉइंट नंबर 3 में चलेंगे। ए चेन जो होता है, ए चेन कंटेन 21 एमिनो एसिड्स, जबकि बी चेन के पास जब दोनों मिला के 51 है तो एक ही सी ले लिया, तो बचा हुआ जो रह जाएगा वह उसके पास रह जाएगा 30 एमिनो एसिड। दोनों जो चेन है, बोथ ए चेन एंड बी चेन, मतलब ए चेन भी और बी चेन आर हेल्ड टुगेदर, आपस में जुड़कर, आपस में मिलकर, टुगेदर बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। दोनों मिलकर जो है ए चेन और बी चेन मिलकर डाइसल्फाइड बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसको CYS7 एंड CYS20 of a chain and joined to, किसी का ये मतलब अमीनो एसिड का ये शॉर्ट फॉर्म है CY7 एंड CYS19 ऑफ B chains रिस्पेक्टिवली। इसको CYS से रिप्रेजेंट किया गया है। There is also a third इंट्रासल्फाइड ब्रिज। दो तो होता ही ए और बी, उसके अलावा इंट्रासल्फाइड ब्रिज होता है बिटवीन, टोटल 51 है, तो किसके किसके बीच में ब्रिज का निर्माण होता है? 6 नंबर और 11 नंबर के बीच के एमिनो एसिड के बीच में ऐसा ब्रिज बनता है ऑफ ए चेन में। ठीक है, तो तीसरा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 2 ही पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इंसुलिन प्रोटीन जो है इज एल्बुमिन इन नेचर having a molecular weight of 35,000. It is hydrolyzed by प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसको हाइड्रोलाइज करने का काम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के माध्यम से किया जाता है, हेंस, इसलिए हेंस इज नॉट इफेक्टिव व्हेन टेकन ओरली। इंसुलिन प्रोटीन इज एल्बुमिन इन नेचर, एल्बुमिनस नेचर हो सकता है, नेचर हैविंग ए मोलिकुलर वेट 35,000. It is hydrolyzed by proteolytic enzyme, hence it is not effective when taken orally. अगर orally इसको लेते हैं तो इसका कोई प्रभाव बॉडी पे नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, reducing of alkali break down the disulfide bond and can inactive the इंसुलिन को इनएक्टिव कर देता है
but it is relatively stable in slightly acid solution। क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग ऑफ अल्कली ब्रेक डाउन द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अल्कली की मात्रा क्या करता है, रिड्यूसिंग और अल्कली ब्रेक डाउन द डाइसल्फाइड बॉन्ड, तोड़ता है किसको, डाइसल्फाइड बॉन्ड को, एंड कैन इनएक्टिव द इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन के प्रभाव को कम कर देता है। बट इट इज रिलेटिवली स्टेबल, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है, स्टेबल इन स्लाइटली एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन में ये टूटता नहीं है बल्कि जैसा है उसी कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज करने का काम मुख्य रूप से कौन करता है, तो इंसुलिन प्रोटीन का काम होता है, एल्बुमिन का, वो हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। ये कब इफेक्टिव नहीं होगा, तो ओरली लिया जाएगा तो ये बॉडी पर इफेक्टिव नहीं होगा। और एक लास्ट पॉइंट इसमें रह गया है, आ जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, या हम ऊपर में लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर थोड़ा सा, हाँ, पॉइंट नंबर 6 यहाँ से देखते हैं, नीचे वो रह गया था उसको देखते हैं। इट इज प्रीपेयर्ड इन CRY, जो जगह जगह पे लिखा था वो हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म। ऐसे क्रिस्टलाइन जो है वो प्रोटीन भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट्स क्रिस्टलाइजेशन रिक्वायर्ड, क्रिस्टलाइज का मतलब होता है भंगूर, भंगूर का मतलब जो आसानी से टूट जाए, जेडन मतलब जिंक, इंसुलिन रिमेन्स स्टोर्ड, कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है। उसके लिए जो जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो जेडन का होता है, जिंक की जरूरत होती है। इंसुलिन को स्टोर करके रखा जा सकता है, स्टोर्ड इन आइलेट्स सेल एज जिंक साल्ट, ठीक है। इसको सबसे पहले बनाने का काम जो किया था अल्बर्ट ने किया था, ठीक है, अल्बर्ट नाम का व्यक्ति ने इसको बनाने का काम किया था। प्रिपेयर्ड प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, क्रिस्टलाइन फॉर्म में इंसुलिन को सबसे पहले तैयार करने का काम 1926 में अल्बर्ट के द्वारा किया गया था। इसको ये किस रूप में प्रिपेयर किया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इसके लिए रिक्वायर्ड किसकी है, तो जिंक की जरूरत होती है, ठीक है, और स्टोर करने के लिए आइलेट्स ऑफ सेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हम लोग का इंसुलिन हो गया। अभी बाकी है, तो अभी कल हो भी सकता है या कल से ज्यादा भी टाइम लग सकता है, 3 दिन का टॉपिक है ये। तो यहाँ तक रन देते हैं। अभी इंसुलिन का देखे हैं, अब इसका फंक्शन देखना है इंसुलिन का, ठीक है। इंसुलिन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा है। अच्छा, डायग्राम इसके जस्ट नीचे बना लीजिएगा, 5.1 स्पेस छोड़ दीजिएगा, हाफ पेज। 5.1 डायग्राम बनाना है, उसके लिए स्ट्रक्चर छोड़ दीजिएगा, जिसमें आपको अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, इस सब चीजों को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन क्या है इंसुलिन का, और मेम्ब्रेन पे इसका काम क्या है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पर क्या काम होता है, या किस तरह से चीजों को मेटाबोलाइज करता है, फैट को किस तरह से तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से तोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड को किस तरह से तोड़ता है, मिनरल को किस तरह से तोड़ता है। तो अगले जो हम लोग का टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे फंक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन। अभी हम लोगों ने देखा है क्या, स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन। अब हम लोग को क्या देखना है, फंक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन। फंक्शन में देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, तो एक होता है
मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, एक होता है मेटाबोलाइज करने के लिए तोड़ने, मेटाबोलाइज कंडीशन तो मेम्ब्रेन तोड़ने में हो गया, आरबीसी में किस तरह से काम करता है वो हो गया। और मेटाबोलाइज का मतलब क्या होगा, जो हमारा न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, तो उसको किस तरह से यह इंसुलिन जो है वो तोड़ता है या किस तरह से उस पर वर्क करता है, तो वो हम लोग को देखना है। तो अगला टॉपिक हम लोग का वही रहेगा। इसके बाद डायग्राम आप बना ही लीजिएगा। 5.1 क्या बनाना है, तो पेनक्रियाज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम में ये शो करना है कि अल्फा सेल कैसा है, बीटा सेल कैसा है और गामा सेल कैसा है। पीछे का डायग्राम, एक डायग्राम हम शायद नहीं भेजे हैं, बाकी सारे डायग्राम स्ट्रक्चर को हम लोग अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसमें डायग्राम नंबर 4.5 शायद हम नहीं भेजे हुए हैं, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गया। नेटवर्क का स्थिति ठीक नहीं है, नेटवर्क का। चलिए, तो सब लोगों को बाय, मिलते हैं अगले दिन के क्लास में। अभी क्लास चलेगा, अभी कल का हम बोले थे कि ऑफलाइन आने के लिए, लेकिन कल नहीं आइए। ठीक है, इस टॉपिक को पूरा करने दीजिए, इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, तब आप लोग के डिसीजन के बिना हम ऑफलाइन नहीं खोलेंगे। आप लोग जब आइएगा तब हम खोल देंगे, 2 आदमी आइएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को पूरा होने दीजिए। इसके बाद भी अगर आप लोग का इच्छा होगा कि और अच्छा, टोटल 39 स्टूडेंट है, जुड़ते हैं 20, 22, 21, इस तरह से मैक्सिमम रहता है। सब जुड़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऑफलाइन खोलना हमको मजबूरी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सब लोग जुड़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उसका तो डाटा मेरे पास है कि कौन कौन लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो हम बता देंगे कौन कौन लोग देखते हैं। तो उन लोग रिकॉर्डिंग देखने वाले लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है रिकॉर्डिंग देखने से अच्छा है कि लाइव में आइए, लाइव का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। चलिए ठीक है।